ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 11 जनवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बुद्धि का योग एक बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफिरी को सहज ही पार कर सकेंगे। प्रश्न है, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? उत्तर है देह अभिमान का। देह अभिमान आया और मरा, व्यभिचारी हुआ, इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद रहे, उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। आज भगवान अपने बच्चों को राजयोग ज्ञान सिखला रहे हैं। ये कोई मनुष्य नहीं है। गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान वाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, ये तो संभव नहीं है। बाबा ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सन्मुख बैठे हैं, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता है। बाप को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाला। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाबा बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था। बुद्धि का योग मुझ परमपिता परमात्मा से लगाओ। आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में न आए तो आँखों द्वारा देख नहीं सकती है, कानों द्वारा सुन नहीं सकती है। आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा प्रवेश नहीं किया है तब तक चुरपुर नहीं होती है। जैसे प्रथम मासी कललम जायते, जैसे मांस का एक गोला ही होता है ना, चुरपुर नहीं होती। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से ही बात करते हैं। कहते हैं, मैंने यह शरीर लोन पर लिया हुआ है। मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता, फिर जो आत्माएं सन्मुख होते हैं उन्हों को राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। अब बाबा समझाते, बुद्धि का योग एक बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है, इसमें अटकना नहीं है। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते नहीं, पति पत्नी, बाद में सगाई हो जाती है उनकी, फिर कोई 60-70 वर्ष इकट्ठे रहते हैं, तो सारी जीवन जिस्म को ही याद करते रहते हैं। वो कहेगा ये मेरी पत्नी है और ये कहेगी वो मेरे पति है। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से, निराकार बाप ने ही आकर सगाई कराई है। कहते हैं, कल पहले मुआफिक तुम बच्चों की अपने साथ सगाई कराता हूँ। मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सभी कहेंगे यह मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने ही रची है, तो तुम्हारा बाप सदैव परमधाम में रहते हैं। अभी कहते हैं, मुझे याद करो। मुसाफिरी लंबी होने के कारण बहुत बच्चे थोड़ा थक जाते हैं, बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते हैं। माया की बहुत ठोकरें खाने से थक जाते हैं और फिर मर भी पड़ते हैं, हाथ छोड़ चले जाते हैं। कहते, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। यहाँ तो जब तक जीना है तब तक प्यारे बाबा को प्यार से याद करना है। स्त्री का पति मर जाता है तो भी याद करती रहती है। यह बाप व पति ऐसे छोड़ करके जाने वाला नहीं है। कहते हैं, मैं तुम सजनियों को साथ ले जाऊंगा। आया ही हूँ साथ ले जाने के लिए ना, परंतु इसमें समय लगता है, थकना नहीं है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो योग में रहने से उतरेगा। योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई भी याद न पड़े। अगर और कुछ याद पड़ा तो वे बेचारी हो गया, फिर पापों का दंड भी भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते, परम धाम की राही थक मत जाना। तुम जानते हो, मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूँ। अभी कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं तो सभी धर्म मिलकर
एक कैसे हो जाए, सभी शांति में कैसे रहे, उसका रास्ता निकालें। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती है। एक मत से तो एक धर्म ही स्थापन होती है। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी हो, तब आपस में क्षीरखंड हो सकते हैं। राम राज्य में सभी क्षीरखंड थे, जानवर भी लड़ते झगड़ते नहीं थे। और यहाँ घर घर में झगड़ा है। लड़ते तब है जब उनका कोई धनी धोनी नहीं होता है। अपने माता पिता को नहीं जानते हैं, गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, सुख घनेरे तो अभी है नहीं। तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं, बाबा को जानते ही नहीं तो बाप कृपा कैसे करेंगे, है ना। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चलेंगे तभी कृपा होगी। वो तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो कौन कृपा करे और किस पर करे। कृपा लेने वाला और कृपा देने वाला, देखो बाबा कहते दोनों ही चाहिए ना। हाँ, यदि ऐसे आप कहते रहोगे कि सर्वव्यापी है तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। स्टूडेंट पहले तो आकर के टीचर के पास पढ़े ना, ये कृपा अपने ऊपर करे। हाँ, खुद पढ़ाई पर ध्यान देना, रोजाना मुरली आकर के सेंटर पर सुनना, पढ़ना, चिंतन मनन करना, उसके ऊपर ये अपने ऊपर कृपा है। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले, पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। यह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनको परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु कहते हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प यह स्थापना का कार्य कराता हूँ, पति दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, तो वर्ल्ड अथॉरिटी का राज्य कायम करते हैं। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनकी ऑलमाइटी अथॉरिटी थी। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कर न सके, वहाँ माया है ही नहीं, है ही गोल्डन एज, सिल्वर एज। सतयुग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहेंगे। सभी गाते हैं चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। जाते तो कोई नहीं, वृंदावन में कैसे जाएं, उसके लिए तो युक्ति भगवान ही बताते हैं। सिर्फ याद जरूर करते हैं, अब तो माया का राज्य है। सभी रावण की मत पर है। देखने में बड़े बड़े मनुष्य अच्छे आते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं, वह अच्छे कर्म करते हैं तो टाइटल मिलते हैं। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD मिलती है, कोई को क्या टाइटल देते हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण, बरोबर भारत की सर्विस में हो, तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिलेंगे, सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहाँ कोई को टाइटल नहीं मिलता, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं है। जो कोई का दुख दूर करे या बहादुरी दिखाए जो टाइटल मिले, हाँ, जो रस्म रिवाज ही यहाँ होती है वो वहाँ नहीं होती है। न लक्ष्मी नारायण इस पति दुनिया में आ सकते हैं, इस समय कोई भी पावन देवता नहीं, यह है ही पतित आसुरी दुनिया। अनेक मत मतांतर में मूझ गए हैं, यहाँ तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है तो लंगड़ाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते बच्चे सदैव श्रीमत पर चलो। अपनी मन मत पर चलने से धोखा खाएंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। अपनी मत से बेड़ा तो गर्क हो जाएगा। कितने महावीर श्रीमत पर न चलने के कारण अधोगति को पहुंच गए। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है, श्रीमत पर न चला और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे, मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया पढ़ाया, कितनी मैंने तुम्हारे ऊपर मेहनत की, तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे, फिर भी चले नहीं। श्रीमत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता ही तब है जब बाबा को भूलते हैं। बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। देखो, भगवान से दूर भागते हैं। गाते हैं वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा सन्यासी पर वारी जाऊं या ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाऊं।
वह श्री कृष्ण पर कुर्बान जाना है, परमपिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। वर्षा मिलता है बाप से, बाप बच्चों पर कुर्बान होता। यह बेहद का बाप भी कहते मैं कुर्बान होने आया हूँ, परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। देह अभिमान में आया और ये मरा, व्यभिचारी हुआ। याद उस एक की ही करनी है, उन पर ही बलिहार जाना है। अब नाटक पूरा होता है, अब हमको वापस जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल होते हैं, उनको क्या याद करेंगे। इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। गाया है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस अमृत रस, और गिरे तो चकनाचूर। जोर से गिरते हैं तो पद गवा देते हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनने और प्रजा बनने में फर्क है ना। यहाँ का भील भी देखो, मिनिस्टर भी देखो, फर्क है ना। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं, श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़ करके एकदम गटर में डाल देती है। बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनते हैं, गोया उनका सामना करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम संभाल करके चलो। अब माया का अंत होने वाला है, तो माया बहुत उनको गिराती है। इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। रास्ता ज़रा लंबा है, पद बहुत भारी है। अगर ट्रेटर बना ना तो सज़ा भी भारी है। ट्रेटर नहीं बनना हमें। जब धर्मराज बाबा सजा देते हैं तो बहुत रड़ियाँ मारते हैं, जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। माया बड़ी प्रबल है, थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो ये मरा। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी है। अगर सर्विस में जमा होता है तो उल्टे विकर्म से ना भी होता है। बाबा के पास सारा हिसाब है। सब अब सन्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। बाबा तो कहेंगे सर कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड न करे। बहुत विकर्म बनते हैं। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। दधीचि ऋषि का भी मिसाल देते हैं ना, उसका भी पद बनता है। नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद है। प्रजा में भी नौकर चाकर सब चाहिए। बल वहाँ दुख नहीं होगा, परंतु नंबरवार पद तो है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद की यात्रा में थकना नहीं है। ऐसे सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। सेकंड पॉइंट, सच्चे बाप की मत पर चल सच्ची कमाई करनी है, अपनी मन मत पर नहीं चलना है। सतगुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है। काम क्रोध के वश होकर के कोई उल्टा काम नहीं करना है। आज का वरदान है, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल हो ही जाते हैं। होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपके यह रूहानी नयन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। स्लोगन है, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। तो ऐसे संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने वाले
होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।